पीएनपी के द्वारा डीएलएड और बीटीसी के प्रत्येक बैच के प्रत्येक सेमेस्टर, साथ ही डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के स्क्रूटनी के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 2 फरवरी 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, साथ ही अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगी है यानी कि सेमेस्टर बैक हुआ है, उस कंडीशन में आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, और एक विषय में स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है पीएनपी के द्वारा, क्योंकि निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा बहुत ज़्यादा अवैध वसूली देखने को मिलती है। तो इन सब जानकारियों के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी के द्वारा जारी नोटिफिकेशन का विषय देख सकते हैं, डीएलएड 17 बैच और 18 बैच, साथ ही बीटीसी के जितने भी बैच थे 13 से लेकर के 2015 बैच तक, सभी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि चतुर्थ सेमेस्टर की अभी परीक्षाएं चल रही हैं, 2, 3, 4 में होंगी, और इसमें जिनकी भी बैक लगी थी उन सभी को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया था। अब जब वो अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी थी वो अपना बैक पेपर क्लियर करने के लिए परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में जो 2020 में उन्होंने चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, तो अब उसके स्क्रूटनी कराने का क्या कुछ मतलब बनता है, ये एक नए विवाद को जन्म दे सकती है। क्योंकि अगर किसी अभ्यर्थी का जो अभी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें अगर बैक लगता है और उसी अभ्यर्थी के द्वारा जो 2020 में परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर की हुई थी उसके लिए स्क्रूटनी का आवेदन किया गया, तो कौन से नंबर को पीएनपी एक्सेप्ट करेगी, अभी जो बैक पेपर होगा या फिर स्क्रूटनी वाला, यह भी एक विवाद का विषय भविष्य में जाकर के बन सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं 2019 बैच के जो सेकंड सेमेस्टर और आप सभी के प्रमुख मुद्दों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बैक जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2 टाइप से लगती है, एक सब्जेक्ट बैक और दूसरा सेमेस्टर बैक। सब्जेक्ट बैक मतलब अधिकतम 2 सब्जेक्ट्स में बैक, ठीक है। तो पीएनपी के द्वारा अधिकतम 2 सब्जेक्ट्स में बैक पेपर के स्क्रूटनी के लिए आपको मौका दिया जाता है। साथ ही जिनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा यानी कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जिनकी बैक लगी होगी, वह भी स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं, लेकिन उनके लिए भी बाध्यता यही है कि आप अधिकतम 2 सब्जेक्ट्स का ही स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनकी सेमेस्टर बैक लगी होगी उनको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उनको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरा पेपर अच्छा हुआ था और इसमें स्क्रूटनी कराने से उनके नंबर अगर सही तरीके से कॉपी की फिर से रिकाउंटिंग की जाए तो उनके नंबर बढ़ सकते हैं। तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा उन्हीं दोनों पेपर का आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरिएगा। अगर आपका 3 सब्जेक्ट्स में बैक लगा था और सेमेस्टर बैक हो गया था और अगर स्क्रूटनी के तहत अगर एक भी पेपर आपका बच जाता है तो सेमेस्टर बैक जो हुआ था वो आपका बच करके सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कम से कम 6 महीने का वक्त आपका बच जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपको फिर से प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जबकि सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आपको सिर्फ परीक्षाएं ही उस पेपर को जो जिनमें आपका बैक लगा है उसका पेपर देना होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। सेमेस्टर बैक वाले भी अभ्यर्थी स्क्रूटनी के लिए जरूर आवेदन करें। 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपका स्क्रूटनी के तहत पास हो जाता है तो आपका सेमेस्टर बैक भी बच सकता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। तो स्क्रीन पर आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं, उपरोक्त सेमेस्टर के अंकानुसंधान के आवेदन पत्र दिनांक 4 फरवरी 2021 से 4 मार्च 2021 तक पूरित किए जाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप पर्सनली अपने से आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपके निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट के माध्यम से ही ये आवेदन हो सकते हैं। जैसे कि सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाते हैं तो सबसे पहले निजी डीएलएड संस्थान आपके आवेदन को फॉरवर्ड करता है आपके संबंधित जिले के डाइट पर, उसके बाद से डाइट से वेरीफाई होकर के वो फॉरवर्ड होता है फिर पीएनपी को, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। साथ ही अब एक बार बात कर लेते हैं फीस कितनी निर्धारित की गई है। तो 7वां नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि अगर 2 पेपर आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 200 रुपये मात्र आपका लगेगा, और अगर एक ही पेपर में केवल स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो केवल 100 रुपये पीएनपी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जबकि आपकी निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा इसी के लिए 500 से 1000 रुपये और कहीं कहीं 1500-2000 भी वसूले जाते हैं। अगर आपके भी कॉलेज में कुछ ऐसा है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में कापियों में एक तरीके से पीएनपी पर आरोप लगाते हुए कि सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है, दिनांक 1 फरवरी
21 को पीएनपी कार्यालय पर डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे कापियों के फिर से मूल्यांकन कराने के संदर्भ में। हालांकि उसका कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला। अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन पीएनपी सचिव को दिया गया था। उसके बाद से पीएनपी सचिव के द्वारा ये स्क्रूटनी का फॉर्म आमंत्रित किया गया है। तो आप सभी भी स्क्रूटनी के लिए पात्र हैं और सेमेस्टर बैक हो या फिर सब्जेक्ट बैक हो, आप सभी भी स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट्स में ही आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर पाएंगे और आप सभी के लिए भी वही शर्तें हैं जो कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे आपका दिन शुभ हो।